मेरे भाइयों, पाकिस्तान आज दुनिया का एक आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत वसीअ और अरीज़ रकबे पर फैला हुआ। इतना बड़ा मुल्क क्या ये मुमकिन है कि वहाँ के इदारे, वो सियासी इदारे हों, वो सियासी पार्टियां हों, वो रियासती इदारे हों, और उन तमाम जो यानी ताकत के बड़े जो ऐवान हैं, वो अदालतें हैं, वो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो सियासी पार्टियां हैं, और जो हमारी सहाफ़त है, सहाफ़त के अंदर जो सोचें हैं, जो रंग हैं, हमारे मुआशी इदारे हैं, हमारे समाजी इदारे हैं, क्या ये मुमकिन है कि इन तमाम इदारों की जो सिमतें हैं वो मुख्तलिफ हों? कोई मशरिक़ की तरफ ज़ोर लगा रहा है, किसी का मुंह मगरिब की तरफ है, कोई शमाल की तरफ भागे जा रहा है, कोई जनूब की तरफ किसी का है मामला। तो ये जो कौमी ज़ोर है, ताकत है, वसाइल हैं, अगर इसी तरह मुख्तलिफ सिमतों में बटे रहे तो ये जो मुल्क है ये एक कदम भी तरक्की, खुशहाली, पुरअमन रह सकता है? अच्छा, ये तो खैर एक मुल्क की बात है, 25 करोड़ लोगों की बात है। मैं आपको मिसाल देता हूँ एक छोटे से घर की। घर में 6 अफराद हैं। उन 6 अफराद का अगर यानी रोज़ाना की जो वो कुकिंग है, खाना पकाना है, उस पर इत्फाक ना हो तो क्या वो घर में पुरअमन माहौल कायम हो सकता है? यानी एक ही वक्त में अगर तमाम 6 के 6 अफराद एक ही दिन में ये शोर डाल दें, ज़ोर लगाना शुरू कर दें कि आज एक बंदा कहे कि जी चिकन पकना है, आज एक बंदा कहे जी बीफ पकना है, एक बंदा कहे जी मछली पकनी है, एक कहे कि दाल पकनी है, एक कहे जी गोंगलू पकने हैं, एक कहे जी कद्दू पकने हैं, एक कहे जी मतलब कि कोई आलू की भुजिया पकनी है वगैरह वगैरह। तो क्या ये पॉसिबल है? एक घर नहीं चल सकता? क्या उसमें कभी यानी एक अमन कायम हो सकता है? चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं? वो घर उसी दिन तबाह हो जाएगा, उसके दरो दीवार टूटना शुरू हो जाएंगे, उसके बर्तन गिरने शुरू हो जाएंगे, उसमें गलाजत फैल जाएगी, उसमें जो ताकत है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। मजमूई तौर पर वो जो घर है कमज़ोर हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, मोहताज हो जाएगा। लोग बाहर से आकर उसके अंदर जो नफाक होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, फसाद होगा, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। बाहर से आकर फिर अपने जो ताकतवर को गली मोहल्ले का होगा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, मारेगा, जलील करेगा, गालियां देगा, समझाएगा, और उस घर की जो खुद मुख्तारी वो तो ख़त्म हो गई। खुद मुख्तारी का तो तसव्वुर ही कोई नहीं है। तो अच्छा, एक तो ये सूरत हाल थी उस घर की। अब दूसरी तरफ आते हैं। 6 के 6 अफराद मिलकर आपस में बैठकर इत्तेहाद पैदा कर लें और इस बात पर मुत्फिक हो जाएं कि एक दिन एक बंदे की जो चाहत है उसके मुताबिक कुकिंग होगी, दूसरे दिन दूसरे बंदे की, तीसरे दिन तीसरे बंदे की, चौथे दिन चौथे बंदे की। इस तरह वो सारे 6 के 6 दिन और 6 के 6 लोगों की वो जो ना यानी हर रोज़ वो तकसीम हो जाएगी। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि घर की हर चीज़ एक तरतीब में नज़र आएगी, साफ़ सुथरी नज़र आएगी, और वो जो उस तरतीब और नफासत की वजह से और माहौल में अमन की वजह से मजमूई तौर पर जो उनकी ताकत
वो है वो यकजा हो जाएगी 6 के 6 अफराद की। और वो जो घर है वो बाहर की दुनिया के लिए एक पुरअमन, खुशहाल, तरक्की याफ्ता और यक चेहरा और यक ज़ुबान होकर आगे बढ़ने वाला वो कौम या मुल्क या वो घर बन जाएगा। बाहर के जो लोग होंगे वो इस घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, बल्कि ये जो घर होगा ये बाहर के लोगों के लिए मुश्किल वक्त में उनको मदद फराहम करेगा, अपनी जो ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ है उनको ऑफ़र करेगा, उनकी वो खिदमत करेगा, लोगों का प्यार लेगा और लोगों का प्यार बांटेगा। दुनिया में या उस मोहल्ले में, फ़िलहाल उस मोहल्ले में एक बेहतरीन नज़्म नस्क पैदा होगा। तो इसी तरह बैनी ही हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ एक तालीम की पॉलिसी आती है या किसी भी कारोबार की पॉलिसी आती है, खारजा पॉलिसी आती है, एक गवर्नमेंट लेकर आती है, नून लीग लेकर आती है। 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद किक ऑफ बाहर निकलते हैं, पीपल्स पार्टी आती है, वो उसकी तालीम की खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी और मुआशी पॉलिसी और रेलवे की पॉलिसी, पीए की पॉलिसी वगैरह वगैरह वो कैंसिल कर देती है और नई अपनी पॉलिसियाँ ले आती है, नए लोग ले आती है, नई रिसर्च रिपोर्टें लाती है और पहली जो उन्होंने काम किया होता है उनके पीछे अपने इदारे लगा देती है कि उन्होंने वो जी घोटाले किए हैं, करप्शन की है, उन्होंने ये किया, उन्होंने कौमी वसाइल को का बेदरेग इस्तेमाल किया और नाजायज़ इस्तेमाल किया और उनके पीछे FIR लग गई, नैब लग गई, अदालतें लग गई, केस बन के बड़े बड़े। अब वो जो नैब जी अरबों रुपया लगा रहा है उन केसों की तहकीक पर, तफ्तीश पर, FIR लगा रहा है, पूरी अपनी इदारे लग गए, कौमी इदारे, वो पहली गवर्नमेंट के लोगों पर फैसले हो रहे हैं नाहलियत के, जेलों के, कैद खानों के, उनकी जो घरेलू या ज़ाती जो जायदादें उनको ज़ब्त करने के। अदालतें फैसले दे रही हैं, कोई भाग रहा है, कोई अंदर जा रहा है, कुछ कर रहा है। वो एक हमारे बचपन में एक वो कार्टून लगते थे टॉम एंड जेरी, वो हर वक्त उस घर में सत्यानाश, टॉम जेरी के पीछे हर वक्त। जेरी ने उसकी पूंछल को हाथ लगा दिया, जेरी ने उसको टॉम को कुछ इशारा कर दिया, उसकी कुचील लेकर भाग गया। यानी ओवरऑल किस्सा इन शॉर्ट, मुख्तसर। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में ज़रा गौर करें कि नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, PTI के या जो हमारे वो जो आमर हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जो एक दूसरे के पीछे टॉम एंड जेरी के पीछे तरह पड़े हुए हैं, सारा घर का सत्यानाश किया हुआ है, बर्तन टूट रहे हैं, पर्दे उतर रहे हैं और शीशे टूट गए हैं और फर्श उखड़ गया है और हर चीज़ का सत्यानाश कर दिया है। लेकिन ज़रा गौर करें, इस पूरे सत्यानाश में ये जो ताकत के जो लोग हैं, अशराफिया है, यानी रियासत के अंदर जो फ़िलहाल ताकत में है और जो रियासत के बाहर हैं, ये इनकी दौलत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। लेकिन तासुर ये है कि गुर्बत इसलिए बढ़ रही है कि नून लीग कहती है कि हमारी पॉलिसियों को जारी, मतलब कि वो कंटिन्यू नहीं रखा गया, तोड़ा गया, इसलिए गुर्बत पैदा हो गई है, इसलिए डॉलर का रेट बढ़ गया, इसलिए महंगाई हो गई, इसलिए बेरोज़गारी हो गई, इसलिए हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई, इसलिए यहाँ लोग खुदकुशियाँ करना शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं जी, हमारी जो पॉलिसियाँ थी वो बेहतर थी, हमारे दौर में किसान ज़्यादा ताकतवर हो रहा था, दौलत गांव में शिफ्ट हो रही थी, इन्होंने PTI ने आकर इन्होंने रोक दिया, नून लीग ने रोक दिया और ये देहातों के किसानों के दुश्मन है। अच्छा, ये जो सारी गुर्बत है वो इजाफा हो रहा है, वो आम आदमी, उनकी गुर्बत में इजाफा हो रहा है, मैले कुचैले कपड़ों में इजाफा हो रहा है, वहाँ लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, माएँ अपने बच्चों के साथ मर रही हैं।
लेकिन इस पूरे ड्रामे का, इस पूरे सिनेरियो का फायदा किसको हो रहा है? जर्नैलों के बड़े बड़े डीएचए, अदालतों के बड़ी बड़ी बरात, मर्सिडीज गाड़ियां, उनके प्रोटोकॉल, बैंकों के मुनाफे, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मुनाफे, सियासी अशराफिया, उनके बाहर के महलों में इजाफे, उनके बैंक डिपॉजिट्स मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर, उनकी औलादों के बड़े बड़े, यानी वो परवेज़ लाही का वो जो उनकी फैमिली के जो स्पेन में वो पूरे पूरे आइलैंड मिल रहे हैं, किसी के मतलब के ऑस्ट्रेलिया में वो जजीरे निकल रहे हैं, किसी के सऊदी अरब में बड़ी बड़ी स्टील मिलें निकल रही हैं, दुबई में, एवनफील्ड लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में। अच्छा, इनकी वो ओवरऑल इजाफा हुई जा रहा है। लेकिन इस पूरी धींगा मुश्ती में नुकसान किसका हो रहा है? शरह खानगी किसकी गिर रही है? हॉस्पिटल में दवाइयाँ क्यों ख़त्म हो रही हैं? किसका वो नुकसान हो रहा है? सड़कों का वो जो जाल है वो नहीं प्रॉपर बिछ रहा, या जहाँ बिछना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा, इंडस्ट्री जहाँ लगनी चाहिए वहाँ नहीं लग रही, रोज़गार नहीं मिल रहा, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, समाजी अबतरी में इजाफा हो रहा है। इससे मुतासिर कौन हो रहा है? मेहनतकश तबका, गरीब तबका। ये है वो मनसूबाबंद मुआशियत की जो है ना, ये जो दुश्मन अशराफिया है जो हमें उस पर आने नहीं देती, शोर डालती है कि देखिए जी ये पीआईए नुकसान में जा रहा है, से बेच दो, रेलवे को बेच दो, हमारे जो रेलवे स्टेशन उन्हें प्राइवेट कर दो, बसें ख़त्म कर दो, एयरपोर्ट बेच दो, सड़कें बेच दो, पीटीसीएल की बिल्डिंगें बेच दो, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग बेच दो, पीटीवी की बिल्डिंग बेच दो। ये हमसे नहीं चलती, रियासत से, रियासत का ये काम नहीं है, क्योंकि वहाँ खुद इन्होंने अपने जैसे लोगों को, नलायकों को प्लानिंग के ज़रिए वहाँ लाकर उनके मेयार को गिराया, उनमें अबतरी पैदा की और साबित कर दिया कि अवाम के अंदर एक अपना बयानिया जारी कर दिया। फिर उन्हीं बैंकों को, यानी जो गवर्नमेंट के बैंक थे, उनको खुद ख़रीदते हैं, उनके पीछे कमीशन होती हैं, आगे मियाँ मंशा होता है, पीछे पता नहीं जरदारी की कमीशन है एमसीबी के पीछे, या मियाँ साहबान की कमीशन है, एचबीएल है, यूबीएल है, एबीएल है। इसी तरह जो बाकी इदारे हैं, स्टील मिल और फलाना, ये बेच कर, अच्छा इनके पीछे इनकी अपनी कमीशनें होती हैं और इनकी वो। तो मेरे भाइयों, ये सारा एक हमें आम लोगों को जो असल में सियासी और मुआशी इस्लाहात का जो हमारा प्रोग्राम है, जिसमें रियासत के इदारों को मजबूत करना और रियासत के इदारों में जो इस्लाहात करना और रियासत को मजबूत करना ओवरऑल, क्योंकि रियासत है तो हम हैं, रियासती इदारे हैं तो हम हैं। पुलिस की करप्शन ख़त्म करना इसलिए कि पुलिस से आम लोगों का ताल्लुक है। हॉस्पिटल को इसलिए मियारी बनाना ताकि सरकारी हॉस्पिटल को, ताकि वहाँ मैंने और आपने जाना है। सरकारी स्कूलों को इसलिए बेहतर करना है ताकि वहाँ मेरे बच्चों ने पढ़ना है 100 रुपये या 50 रुपये की फीस के अगेंस्ट। इनके पास तो लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, 50 लाख रुपया है, हज़ारों रुपए हैं, ये तो चले जाएंगे एचिसन, बीकन हाउस, सिटी, लाहौर ग्रामर, ऑक्सफोर्ड, फलाना, ये तो चले जाएंगे, इनके पास तो पैसा है। इनका मसला नहीं है, मसला मेरा और आपका है। इसलिए हमने इस बयानियों को समझना है, सियासी और मुआशी इस्लाहात को, और इर्तकाज़े दौलत और इर्तकाज़े अख्तियारात को अवाम तक मुंतकिल करके अवामी हाकिमियत का जो वो है वो मेंटेन करना है, ताकि हम और हमारी आवाज़ पार्लियामेंट के ज़रिए मौसर हो और कानून हमारे हक में बने, इनके हक में ना जाए, दौलत चंद एक हाथों में ना रहे, दौलत मजमूई तौर पर समाज में तकसीम हो, उसका फ़ायदा आम लोगों को मिले। शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।